हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 14th ऑफ दिसंबर 2024। 14 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके, सो आज के इस न्यूज़पेपर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमें डिस्कस करना है उसको हम एक हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। और आज के इस न्यूज़पेपर में आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड ज़्यादा आर्टिकल हैं तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। फिर भी यहाँ पे आर्टिकल्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने आप सभी के लिए डिफरेंट सोर्सेज से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ले रखी हैं जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लोगों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 14th ऑफ दिसंबर 2024 आर एज फॉलोज। सबसे पहला न्यूज़ जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ ऑल अबाउट एक स्टेटमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला है फ्रॉम द राजस्थान सीएम। बीजेपी गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स सेज राजस्थान सीएम। ओके, सबसे पहला और फॉरमोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के लिए बनता है जो कि आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। दैट इज राजस्थान के सीएम का नाम क्या है? राजस्थान के सीएम का नाम बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए पूछा है ये। ठीक है, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी स्टेट के सीएम का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूज़ में है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राजस्थान के सीएम का नाम बताना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। और इनका जो स्टेटमेंट है कि बीजेपी की जो सरकार है वो फार्मर्स की वेलफेयर के लिए काम करती है, वो यहाँ पे अभी न्यूज़ में है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड न्यूज़, दैट इज श्रीलंका president to begins his 3-day visit to India from tomorrow। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज श्रीलंकन प्रेसिडेंट का नाम बताना है। ठीक है, श्रीलंकन प्रेसिडेंट का नाम बताना है। प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आज के डेट में ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। ओके, और ये अपनी 3 दिन की विजिट इंडिया में स्टार्ट करने वाले हैं। कब से? कल से। तो ये कब से कब तक विजिट मिलेगा? 15 से आपको 17 तक ये विजिट मिलेगा इंडिया में। और ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से मिलेंगे, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्लेस पे जाने वाले हैं, उसको हम लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इंपॉर्टेंट विजिट रहने वाला है ये। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये WHO की स्टेटमेंट आई है। ठीक है, WHO की रिपोर्ट आई है, 30 पीपल ड्रॉन्ड पर आवर इन 2021। ठीक है, WHO आप सभी को ये पता है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओके, बहुत बड़ी संस्था है ये। ठीक है, अपने अक्सर रिपोर्ट ये पब्लिश करते रहती है रिलेटेड टू हेल्थ, क्या कुछ यहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड ये अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करती रहती है। देखिए, इससे 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, हेडक्वार्टर। ठीक है, हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इसके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है। तीसरा, कब ये स्टैब्लिश हुआ था? तो एस्टैब्लिशमेंट डेट प्लस ईयर, एस्टैब्लिशमेंट डेट प्लस ईयर यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो वो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला, इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में, जेनेवा। ठीक है, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये लिख लीजिएगा। ओके, दूसरा, इसके जो डायरेक्टर जनरल है ये कौन है? टेड्रस। ठीक है, टेड्रोस एडनॉम। ठीक है, एग्नोनम। ठीक है, तो ये इनके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट डेट और ईयर लिख लीजिएगा, 7th ऑफ अप्रैल 1948 को ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है,
लगभग मैं आपको बता दूं 76 ईयर हो चुके हैं, लगभग 76 ईयर हो चुके हैं। और ये अपनी बहुत सारी रिपोर्टों में बताती हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हो रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों पे ये काम करती है। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें इन्होंने बताया कि 2021 में अगर आप देखें तो 30 लोग, एक घंटे में 30 लोग डूब रहे हैं वाटर में, ठीक है। तो पानी में यहाँ पे एक घंटे में 30 लोग डूब रहे हैं। और अगर ऐसा ही यही ट्रेंड अगर 2050 तक चलता रहा तो क्या होगा, ये भी यहाँ पे इन्होंने बताया है, ठीक है। उसको हम लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसलिए मैंने आप सभी को कहा था कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर में पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं तो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ ले रखा है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज अभी इंडिया रिसेंटली लॉन्च करेगा क्या, भारत अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। आपको ये 2035 तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। भारत अंतरिक्ष स्टेशन, इसको लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया टू लॉन्च भारत अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035, ठीक है। द अनाउंसमेंट ऑफ द भारत अंतरिक्ष स्टेशन marks a milestone as is expected to operational by 2035, ठीक है। ये 2035 तक ऑपरेशनल रहेगा। एंड इंडियन एस्ट्रोनॉट इज ऑल्सो एंटिसिपेटेड टू लैंड ऑन मून बाय 2040। देखिए 2040 तक आपको ये सारी चीजें होती हुई दिखेंगी। 2035 में हमारा खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा और 2040 तक अगर आप देखें तो हमारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं वो आपको मून के ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे, विच रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ग्रोइंग कैपेबिलिटीज इन स्पेस स्टेशन, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारी जो कैपेबिलिटीज है, हमारी जो चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है, उसको ये दर्शाता है। भारत अंतरिक्ष स्टेशन, द प्रपोज स्पेस स्टेशन एम्स टू enhance India's presence in the low Earth orbit and will support scientific research and international collaboration. द स्टेशन डेवलपमेंट विल इन्वॉल्व एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जो स्टेशन की डेवलपमेंट्स होंगी इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, एडवांस टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी, हमें इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इंडिया सीक टू स्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ मेजर player in the global space exploration. India plans to send astronauts to moon by 2040, ठीक है। तो इंडिया का ये भी प्लान है कि 2040 तक वो अपने इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजे, which will build on the success of previous lunar mission. चंद्रयान 3 की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चंद्रयान 3 कब भेजा गया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 कब भेजा गया था वो भी आप लोग लिख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पॉज करके आप लोग बताइए, मैं आप सभी को डेट बता दूंगा, ठीक है। आप लोग पहले बताइए, पॉज कीजिए, चंद्रयान 3 को कब भेजा गया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। 14 अगस्त को भेजा गया था, 14 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 को भेजा गया था। इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए, पूछा जा सकता है आपसे। इट एम्स टू अचीव साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, द मून लैंडिंग विल ऑल्सो इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन इन स्पेस साइंस, ठीक है। तो देखिए अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, नाउ रिसेंट अचीवमेंट्स हमने देखा है स्पेस में, हमने लगभग फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किए हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आज की डेट में अगर आपको बता दूं तो 432 फॉरेन सैटेलाइट्स को हमने अब तक लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। और पिछले कुछ दशक में अगर देखें, पिछले कुछ डिकेड में अगर आप देखें तो ये जो आंकड़े हैं 90% ऐसे लॉन्च हमें उसमें देखने को मिले हैं, ठीक है। दिस अचीवमेंट्स मार्क्स इंडियाज ग्रोइंग कैपेबिलिटीज इन सैटेलाइट्स टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये जो अचीवमेंट्स हैं, ये जो अचीवमेंट्स हमें क्या दिखाती हैं कि इंडिया की जो ग्रोइंग कैपेबिलिटीज है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में वो कितना है। ओके, द कंट्री हैज बिकम प्रेफर्ड पार्टनर्स फॉर सैटेलाइट लॉन्च ग्लोबली। ओके, सो ग्लोबली अगर आप देखें तो द कंट्री हैज बिकम द प्रेफर्ड पार्टनर्स। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया और रशिया के बीच में ये रडार डील हुआ है जिसका नाम है वोरोनेज रडार, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ये न्यूज में है, इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा। वोरोनेज रडार, इंडिया और रशिया रडार डील। इंडिया एंड रशिया आर फाइनलाइजिंग अ डिफेंस एग्रीमेंट, ठीक है। तो एक डिफेंस एग्रीमेंट फाइनलाइज किया जा रहा है इंडिया और रशिया के बीच में, जिसमें क्या इन्वॉल्व है, जिसमें इंस्टॉलेशन ऑफ वोरोनेज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, जो कि एक वार्निंग रडार के टाइप से ये काम करेगा, ठीक है। इसको कहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है, कर्नाटका के चित्रदुर्गा में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, इसको इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है।
वोरोनेज बैलिस्टिक मिसाइल वार्निंग रडार कहां पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा? कर्नाटका के चित्रदुर्गा। इसको लिख लीजिए, सेम एज इट इज इसको लिख लीजिए, ठीक है। द रडार की वैल्यू कितनी है? $4 बिलियन, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं $4 बिलियन इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसको डेवलप किया गया किसके द्वारा? अल्मेज एंटनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। एंड दिस सिस्टम इनहांस मिसाइल डिटेक्शन कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो पहली बात इसका आप लोग लिख लीजिए कि ये इंडिया और रशिया के बीच में ये डील है, ठीक है। इसको कहां पे स्टैब्लिश किया जाएगा? कर्नाटका के चित्रदुर्ग में, सेकंड पॉइंट में लिख लीजिएगा। तीसरा, इसका वैल्यू कितना है? ठीक है, इसका वैल्यू $4 बिलियन के आसपास है, ओके। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया? चौथा पॉइंट में इसको लिखिएगा, इसको डेवलप किया गया है अल्मेज और एंटेनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। पांचवा पॉइंट लिखिएगा कि ये क्या करेगा? ये सिस्टम आपके मिसाइल डिटेक्शन कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए ओवरव्यू दिया गया है रडार के बारे में। तो जो वोरोनेज रडार सिस्टम है, इट डिटेक्ट्स, क्या डिटेक्ट कर सकता है? ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च को डिटेक्ट कर सकता है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को, स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसकी अच्छी कैपेबिलिटीज है, ठीक है। और ये जो आपका ओल्डर रडार सिस्टम है उसकी जो इफिशियंसीज है उससे ये अच्छा काम करेगा, ओके। ये कॉम्पैक्टेबल है, आपका एनर्जी इफिशियंट है और इट इज क्विकर टू बिल्ड, ओके। नाउ कुछ इसके टाइप्स भी हैं जहां पे यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ। इसके कुछ टाइप्स के बारे में आप सभी को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पे इसके बहुत सारे वेरियस टाइप्स है, ओके। नाउ देयर आर वेरियस वोरोनेज रडार मॉडल्स ईच विथ यूनिक कैपेबिलिटीज, ठीक है। देखिए हर एक जो यहाँ पे टाइप्स हैं उसकी अलग अलग यहाँ पे खासियत है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है जो वोरोनेज एम है ये लॉन्ग रेंज डिटेक्शन को ऊपर ज्यादा काम करता है, ठीक है। जो वोरोनेज आपका एम है ये किसके ऊपर ज्यादा काम करता है? लॉन्ग रेंज डिटेक्शन के ऊपर, ठीक है। जो आपका वोरोनेज डीएम है इट ऑफर्स हायर रेजोल्यूशन फॉर स्मॉलर टारगेट्स, ठीक है। तो जो स्मॉलर टारगेट्स होते हैं उनके लिए ये हायर रेजोल्यूशन ऑफर करता है, ठीक है। और इसमें ज्यादा एडवांस मॉडल में अगर आप जाएं तो वोरोनेज एसएम है, वोरोनेज आपका वीपी है, ठीक है। ये क्या कर सकता है? ये बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर सकता है, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे ये ट्रैक कर सकता है फ्रॉम ग्रेटर डिस्टेंस, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को होप समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज। अभी ये जो ट्रम्प का बर्थराइट जो सिटीजनशिप है ये कंट्रोवर्सी में आ चुका है, ठीक है। अगेन एक इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा ये न्यूज में है। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप एम टू एंड बर्थ राइट सिटीजनशिप, ठीक है। तो अब ये बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या है? विच कुड इम्पैक्ट मिलियंस, मतलब आप देख सकते हैं अमेरिका में ये मिलियंस को इम्पैक्ट करेगा इंक्लूडिंग इंडियन अमेरिकन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1.6 मिलियन इंडियन अमेरिकन बॉर्न इन यूएस में बी अफेक्टेड, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1.6 मिलियन इंडियन अमेरिकन यहाँ पे यूएस में बॉर्न होते हैं और उनको इससे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज में आप लोग लिख सकते हैं इसको। 14th अमेंडमेंट करेंटली गारंटी ऑटोमेटिक सिटीजनशिप टू एनीवन बॉर्न इन यूएस सॉइल, ठीक है। देखिए यहाँ पे 14th अमेंडमेंट क्या कहता है? ये गारंटी करता है सिटीजनशिप को कि जो भी यहाँ पे यूएस सॉइल में जन्म लेगा उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप क्या मिल जाएगा? यूएस का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको इससे क्लियर हो गया होगा। 14th अमेंडमेंट मैंने आप सभी को बता दिया, ओके। ट्रम्प की पोजीशन क्या है? ट्रम्प व्यू बर्थ राइट सिटीजनशिप एज अ कंट्रीब्यूटर टू इलीगल इमिग्रेशन। देखिए यहाँ पे ट्रम्प का देखने का नजरिया ऐसा है कि यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन के तौर पे इसको ये देखते हैं। ही बिलीव्स इट शुड नॉट अप्लाई टू चिल्ड्रंस बॉर्न टू नॉन सिटीजन्स, ठीक है। जो चिल्ड्रंस अदर कंट्री से आ रहे हैं, जो नॉन सिटीजन्स अदर कंट्री से आ रहे हैं, उनकी चिल्ड्रंस पे ये अप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी स्पार्क में है, इसको यहाँ पे डिबेट में लाया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा, ठीक है। होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 रिसेंटली इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया है, ठीक है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट बना के लिखिएगा कि इसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? न्यू दिल्ली के विज्ञा भवन में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। और ये कब हुआ था? ये दिसंबर 11 2024 को इसको कराया गया, ठीक है। तो नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 ऑनर्ड 45 एग्जेम्पलरी पंचायत, ठीक है। तो ये लगभग 45 एग्जेम्पलरी पंचायत को इन्होंने ये अवार्ड दिया, जिसमें यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे प्रेजेंट थी, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसको लिख लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये जो अवार्ड्स है ना, इट रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स इन पॉवर्टी एजुकेशन, हेल्थ, वाटर कंजर्वेशन, सैनिटेशन, आपका क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी। दे इलस्ट्रेटेड द रोल ऑफ पंचायत इन द ग्रास रूट डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो जो पंचायत है वो अपने जो ग्रास रूट डेवलपमेंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और उन्हीं को यहाँ पे ऑनर करने के लिए उनको यहाँ पे
प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो त्रिपुरा और उड़ीसा ने सबसे यहाँ पे हाईएस्ट एल्कोलोडेट्स यहाँ पे अचीव किया है। ठीक है, 46 करोड़ का अवार्ड इनको डायरेक्टली मिला है टू द विनर्स। ओके, अवार्ड्स की कुछ यहाँ पे कैटेगरीज बताई गई हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे कैटेगरीज हैं। देखिए, जैसे पहली कैटेगरी होगी आपकी कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। ठीक है, इसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, आपके उत्तर प्रदेश को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द अचीविंग ऑफ नेट जीरो कार्बन इमिशन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला ये कैटेगरी है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा कैटेगरी लिख लीजिएगा, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। ठीक है, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी लिख लीजिएगा, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत तत्व विकास पुरस्कार। ठीक है, ये तीसरी कैटेगरी है। ओके, और चौथी कैटेगरी इसको लिखिएगा, पंचायत स्मारक निर्माण सर्वोत्तम स्थान पुरस्कार। ठीक है, ये चौथा है। और पांचवा लिख लीजिएगा, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत तत्व विकास पुरस्कार। ठीक है, तो ये यहाँ पे 5 टाइप के वेरियस यहाँ पे डिवीजन है इसके, इसको लिख लीजिएगा, कैटेगरीज है अवार्ड की। ओके, और ये सारे अवार्ड्स यहाँ पे स्टेट्स को दिए गए हैं। होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, नाउ हम लोग मूव करते हैं न्यूज़पेपर की तरफ और डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। ओके, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि राजस्थान के जो सीएम हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, दैट इज आपके जो बीजेपी की जो सरकार है वो यहाँ पे फार्मर्स के वेलफेयर्स में काम कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट अभी न्यूज़ में आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, उन्होंने ये सारे आंकड़े बताए हैं कि कितना कितना कहाँ कहाँ जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे डिस्पर्स करते हुए देखने को मिला है इन द फार्मर सेक्टर्स। ठीक है, सो होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और ये अभी कुछ दिन में अभी न्यूज़ में आने वाला है। ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ पे पॉलिटिकल जो न्यूज़ है वो इससे ज़्यादा आपको देखने को मिले। ओके, यहाँ पे और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। अल्लू अर्जुन को यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो एक टेम्पररी बेल के बेसिस पे इनको रिलीज कर दिया गया है और 4 हफ्ते की इनको ये रिलीज मिली है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नॉलेज के लिए जान सकते हैं। ठीक है, अल्लू अर्जुन को अभी बेल मिल चुका है। ठीक है, और ये 4 हफ्ते की बेल है। ओके, इंट्रीम बिल दिया गया है। एडिटोरियल सेक्शन कंप्लीटली स्किप करना है आपको, एडिटोरियल सेक्शन आज का बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाला एडिटोरियल है, फर्स्ट एडिटोरियल तो छोड़ ही दीजिए, सेकंड वाला एडिटोरियल में यहाँ पे बताया गया है कि ट्रंप के आने के बाद साउथ एशिया का आउटलुक कैसा होगा। ठीक है, कैसा नहीं होगा, ये हमने देखा है, पहले भी देखा है, क्योंकि ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी था। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस की है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। श्रीलंकन प्रेसिडेंट यहाँ पे 3 दिन की विजिट करेंगे इंडिया को। ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, कल से ये स्टार्ट होगा। 15 से 17 की ये विजिट रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से मिलेंगे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे और उसके बाद ये एक प्लेस को विजिट करेंगे जिसका नाम है बोध गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेस है और इस प्लेस से कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं वो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया इस वीडियो का। इस बोध गया का जो एक प्लेस है ना, बोध गया कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, प्रोमिनेंट प्लेस है, इससे रिलेट करते हैं एक पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा इससे रिलेट करते हैं। प्लीज़ उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ओके, आप सभी को वो पता होना चाहिए। तो बोध गया को ये विजिट करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत की जाएंगी इनकी विजिट में, जैसे कि आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत होंगे। ठीक है, इंडियन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बातचीत की जाएंगी। ओके, और भी यहाँ पे जो आपका एनर्जी सेक्टर्स है उसमें कॉपरेशंस को लेकर बात करेंगे। ठीक है, और आपके जो परसिस्टिंग फिशरीज के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं फिशरमैन्स के बीच में, वो भी यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए, WHO ने यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश किया है कि 30 यहाँ पे लोग यहाँ पर 1 घंटे में डूब रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाया गया है, WHO के द्वारा लाया गया है। और ये रिपोर्ट में ऐसा यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देखिए ज़्यादातर जो केसेस हैं वो आपको मिडिल इनकम कंट्रीज़ और आपके लो इनकम कंट्रीज़ में आपको ये केसेस ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और साउथ ईस्ट एशिया पूरे 100% में से 28% शेयर होल्डर है साउथ ईस्ट एशिया आपका। इस रीजन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इफेक्टेड है। ग्लोबली अगर आप देखें तो 28% इसके ऊपर बर्डन है। ठीक है, लगभग 83,000 हमें डेथ्स यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हमें देखने को मिलता है। ये यहाँ पे इनके द्वारा एक रिपोर्ट के थ्रू बताया गया। और ज़्यादातर अगर आप देखें तो बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है, ये 24% इनकी डेथ्स हमें देखने को मिली है। ठीक है, और 5 to 14 ईयर्स में 19% और 14 ईयर्स से अबव 29 तक 14%, ये जो आंकड़े हैं इन्होंने बताए हैं।
ओके। और कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि अगर ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहा कुछ साल तक, 2050 तक अगर ये कंटिन्यू रहा तो लगभग 7.2 मिलियन पीपल्स की यहाँ पे डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट इन्होंने ये चीज़ें स्टेट की हैं अपनी रिपोर्ट में। होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। इन्होंने कुछ यहाँ पे चीज़ें बताई हैं कि कुछ फॉलो चीज़ करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जो रिपोर्ट है ना, इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कि देखिए ये लगभग जितनी भी डेथ्स हो रही हैं डूबने की वजह से, जितनी भी डेथ्स हो रही हैं लगभग ऑल ऑफ द डेथ्स आर प्रिवेंटेबल, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी ड्राइंग डेथ्स क्या है, प्रिवेंटेबल है, ठीक है। मतलब इसको हम रोका जा सकता है, इसको हम रोक सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो स्कूल की आपकी करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है उसमें आपके स्विमिंग्स को इंक्लूड करना चाहिए, उसके बेसिक टेक्निक्स को पढ़ाना चाहिए, हालांकि उसके प्रैक्टिकल्स भी कराने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया है। होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ओके। और यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप सभी को पढ़ा दिया, ओके। बिजनेस सेक्शन में आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। वर्ल्ड सेक्शन में देखिए क्रेमलिन ने यहाँ पे ट्रम्प को प्रेज कहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट है क्रेमलिन का, ये आया फ्राइडे के दिन, ठीक है। इन्होंने स्टेट करते हुए कहा कि यूएस प्रेसिडेंट को इन्होंने प्रेज किया है, ओके। और इन्होंने देखिए यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे वेपन्स यूक्रेन यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट द रशिया वो यहाँ पे यूएस के हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का आया था अगेंस्ट द यूक्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे क्रेमलिन ने प्रेज किया है, ठीक है। होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और इस न्यूज़पेपर में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आप सभी को बता दी हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।